हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो डी+B टीजीटी एसएसटी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका एग्जाम नवंबर में होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप डी+B एसएसटी EMRS LTCAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो नेक्स्ट बात करते हैं डी+B एसएसटी की प्रिपरेशन के बारे में। जो लास्ट मंथ स्ट्रेटजी, कौन सी गलतियां नहीं करनी, सबसे बड़ी बात, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, डी+B एसएसटी का एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है। इसके लिए सब एस्पिरेंट्स अपनी ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे। तो जिस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या हम उस प्रिपरेशन के तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये है कि देखिए, सबसे पहले है डी+B एसएसटी के एग्ज़ाम के लिए हमें तो एग्ज़ाम का पता है कि एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 का आपने जितना प्रिपरेशन अभी तक किया था वो हो गया। अब तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चंस लगाइए। और क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे यूट्यूब पे। बहुत से टीचर्स जो हैं, जो भी रिसेंट जुलाई से लेके सितंबर तक के एग्ज़ाम्स हुए हैं बाकी और अदर सब्जेक्ट्स के, उनका पार्ट 1 सेम रहता है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट सब भी एग्ज़ाम का सेम रहता है। तो वो पार्ट 1 आप वहाँ से करेंगे। उनके जितने क्वेश्चंस कराने उसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं उनको एनालाइज कीजिए। पार्ट 1 के प्रिपरेशन के लिए आपको अभी सिर्फ इतना ही करना है। और पार्ट 2 के लिए क्या करना है, जो सबसे मेन सब्जेक्ट है और उसमें 40 मार्क्स लाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर 40 मार्क्स नहीं आते हैं और अगर आपके मार्क्स पेपर 1 में 100 भी आ जाते हैं, 100 में से 100, और पेपर 2 में अगर आपके 39 रह गए तो सिलेक्शन मुश्किल है। तो पेपर 2 में आपको 40 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके मार्क्स काउंट होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेपर 2। तो पेपर 2 के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले पेपर 2 में हमारा जो SST सब्जेक्ट है उसमें जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स है। आपने अपना सब्जेक्ट का सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया होगा और उसके रिलेटेड आपने अब क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दिए होंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि वो क्या है, अभी तक अपना सिलेबस कवर कर रहे हैं, सिलेबस मोर एंड मोर पढ़ते जा रहे हैं, न्यू न्यू चैप्टर्स उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने जितना सिलेबस कवर कर लिया उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लीजिए। दोबारा दूसरे न्यू टॉपिक मत उठाइए। और PYQs MCQs जहाँ से मिल रहे हैं आपको, कोई बुक जो PYQs की हैं टेक्स्ट बुक से करिए, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। अगर आप क्वेश्चंस नहीं लगा रहे होंगे ना, तो आप एक बात को आप ऑब्जर्व कीजिएगा अपने अंदर कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा और आपको सेल्फ डाउट हो रहा होगा अपनी प्रिपरेशन के ऊपर। और जब आप क्वेश्चंस लगाने लग जाएंगे ना, तो यही जो सेल्फ डाउट है आपका कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा, जो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। और कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बनेंगे, जो नहीं आते होंगे, उनको एनालाइज कीजिए, उसके रिलेटेड चैप्टर पढ़ लीजिए, तो आपका ये कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा और आपकी जो बची कुची जो चैप्टर्स होंगे वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात है कि पेपर 2 के लिए इकोनॉमिक्स की जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इकोनॉमिक्स को कैसे करना है। इकोनॉमिक काफ़ी स्टूडेंट्स छोड़ रहे होंगे, तो इकोनॉमिक्स के लिए देखिए, अभी के लिए आप क्या कीजिए ना, इतनी जल्दी तो इकोनॉमिक्स समझ में भी नहीं आएगी और ना इतनी जल्दी कवर हो पाएगी। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए 9th-10th की बुक जैसे मैंने बताया था, उसको तो आपको कवर करना ही करना है। और जो 11th-12th में 11th की बुक को आप स्किप करके 12th की बुक को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, इतना कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए जितनी ज़्यादा हो सके। दूसरी है ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री। इनके देखिए, हिस्ट्री के आपको चैप्टर्स की स्टोरीज सब पता चली गई होंगी। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, क्या स्टोरी थी उसकी, रशियन रेवोल्यूशन की। ठीक है, इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ज्योग्राफी का भी आपको एक अंडरस्टैंडिंग, आपने सिलेबस पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग होगी। पॉलिटी का भी आपको प्रॉपर पढ़ने पे हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है ना, इनके जो फैक्ट्स हैं, डेट्स हैं, इवेंट कब कब हुआ, नेम्स क्या हैं, होते हैं ना जैसे हिस्ट्री में कि इस किंग का क्या नाम था, इस राजा का क्या नाम था, और सब जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो उस फैक्ट्स को आप अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। यही क्वेश्चंस बनते हैं, फिर वो गलत हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात है कि पॉलिटी के लिए आप जो आर्टिकल्स हैं संविधान में, संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, जीके भी इसी से कवर हो जाएगा और हमारा इधर का पॉलिटी में, क्योंकि जीके में भी 4-5 क्वेश्चंस जो हैं पॉलिटी से आते हैं। ठीक है। सो ये था हमारा। अभी हमें क्या करना है, तो यही करना है, न्यू टॉपिक ना उठा के अपने PYQs और MCQs पे फोकस करना है। ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और एग्जाम में ये बहुत काम आएगा। ठीक है। तो ये थी लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी कि हमें क्या करना है। इकोनॉमिक्स के अगर स्टूडेंट कोई परेशान हो रहे हैं तो इकोनॉमिक्स अगर जितना किया आप उतना ही रखिए। नेक्स्ट नई चीज़ को मत उठाइए, पुरानी चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि 10 मार्क्स की पेडागोजी आएगी। पेडागोजी तो सब कर लेते हैं मोस्टली। 90 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स से ही आ जाएंगे। ठीक है। तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और
इन सबको मिला के होगा। तो इकोनॉमिक जितनी हो पाई उतनी कीजिए, बाकी आप छोड़ दें अभी। और बाकी जितना पहले पढ़ा उसको मोर एंड मोर पॉलिश कीजिए। जितना पॉलिश करेंगे अपनी प्रिपरेशन को MCQs PYQs करके, उतनी ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ाम होगा। सो ये थी मेन ट्रिक एग्ज़ाम के लिए। सो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और आगे की फर्दर वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और थैंक यू।